अब गृह विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है? क्वेश्चन आता है आपके कि गृह विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाइए। अब प्रासंगिकता जो वर्ड है वो समझ में ही नहीं आता कि ये वर्ड दे क्या रखा है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब है अवधारणा, कॉन्सेप्ट, आप क्या समझ रहे हैं गृह विज्ञान को। तो गृह विज्ञान यहाँ पे दे रखा है कि एक महिला है वो क्या कर रही है, सिलाई कर रही है, और यहाँ पर एक महिला है ये क्या कर रही है, अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए या पानी पिलाने के लिए लेके जा रही है, ठीक है। लेकिन गृह विज्ञान की प्रासंगिकता केवल एक, मैंने अभी आपको समझाया अच्छे से कि गृह विज्ञान केवल महिलाओं का विषय नहीं है। तो गृह विज्ञान महिला तथा पुरुष दोनों के लिए संभावित रोजगार के अनेक अवसर का क्षेत्र उपलब्ध कराता है। ये जो गृह विज्ञान है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए अवसर, रोजगार के अवसर के क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह ज्ञान व्यक्तिगत जीवन व घर को खुशहाली बनाने के बाद व्यवसायिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब 11th 12th में मेरे पास गृह विज्ञान था, फिर मैंने बीएससी होम साइंस ग्रुप से किया, फिर मैंने गृह विज्ञान के 5 विषय आते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी उसमें से मैंने एक विषय में एमएससी किया, उसके बाद में मैंने बीएड किया, डाइटिशियन का कोर्स भी किया। तो एज ए डाइटिशियन भी मैं एक क्लिनिक में काम कर रही हूँ और दूसरी जगह पे मैं पढ़ा भी रही हूँ और मैं अपने घर को भी सुव्यवस्थित तरीके से चला रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि गृह विज्ञान केवल खाना पकाने का विषय है, तो इसके अलावा भी व्यावसायिक जीवन में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये गृह विज्ञान। अब गृह विज्ञान में ये वाहन चला रहे हैं और ये परिवार को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का कार्य हो रहा है। आज लिंग आधारित परंपरागत भूमि प्रासंगिक नहीं रही है। मतलब लिंग के आधार पर कोई विषय ऐसा नहीं है कि ये विषय कॉमर्स है तो बॉयज़ ले सकते हैं, गर्ल्स नहीं ले सकती, मैथमेटिक्स है तो ये बॉयज़ ले सकते हैं, गर्ल्स नहीं ले सकती, गृह विज्ञान केवल महिलाओं का विषय है, ऐसा नहीं है। लिंग का कोई लेना देना नहीं है आज के टाइम पे। तो गृह विज्ञान विषय के लेने के बावजूद या अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का योगदान है। उल्टा पुरुष घर का कार्य बहुत ही कम कर पाते हैं, लेकिन महिलाएं बाहर भी कार्य करती हैं और घर को भी संभालती हैं। घर व परिवार के प्रबंधन का उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रत्येक सदस्य को भली भांति ज्ञान होना चाहिए। घर के कार्यों के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के प्रति अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उत्तरदायित्व केवल महिला का होता है। आज के टाइम पे परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूरे परिवार को, पूरे घर को, सभी बच्चों को संभालते हैं और महिलाओं की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जिस तरीके से इसमें बताया है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसमें सम्मिलित रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं। कैसे? इसमें सफल गृहस्थ जीवन निभाते हैं, अच्छे माता पिता बन जाते हैं, जिम्मेदार नागरिक भी होते हैं कि समाज के जो भी कार्य होते हैं उसमें भी वो हिस्सेदारी लेते हैं, व्यवसायी होते हैं कि अपना जो भी व्यवसाय है वो अच्छे तरीके से निभाते हैं, संसाधनों का प्रबंधन करना कि जो भी उनके घर में संसाधन है उनका उचित उपयोग करना और उनको लंबे समय तक किस तरीके से उनको बचाना है वो भी उनको ध्यान रखते हैं, घरेलू उत्तरदायित्वों का निर्वाह दोनों मिलकर करते हैं और किसी समस्या में मिलकर समाधान करना। कोई भी यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा गृह विज्ञान ये इसका विषय है। गृह विज्ञान के द्वारा परिवार के सदस्य व्यक्तिगत संतोष प्राप्त कर सकते हैं और गृह विज्ञान आर्थिक स्थिति में सुधार करने के विभिन्न कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? विभिन्न कौशलों कैसे? जैसे गृह विज्ञान किसी के पास भी है तो गृह विज्ञान अन्य विषयों से भी संबंधित है। कैसे? इसमें साइंस भी है ना, आप और इंग्लिश भी है। आप अन्य क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। आपको कौन से क्षेत्र में रुचि है वो आप पे डिपेंड होती है, तो आप अपने कौशलों का निर्वाह इस विषय के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए
एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने क्या किया, अपना बुटीक और कैटरिंग का काम स्टार्ट किया, बुटीक या कैटरिंग का कार्य स्टार्ट किया, उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आया। आर्थिक स्थिति में सुधार आने पर उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो गई। सुदृढ़ होने से वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सफल व्यक्ति हो जाएगा, सफल उद्यमी हो जाएगा। उद्यमी, व्यवसायी, बिजनेसमैन, वुमेन, जो भी व्यक्ति है, यहाँ मैन है या वुमेन है, जो भी है, वो एक क्या हो जाएगा, सफल व्यक्ति के रूप में अपना कार्य करेगा। अब ये देखिए, जो प्रासंगिकता है, हमने कुछ परिस्थितियां रखी हैं, इसमें सहमत और असहमत और कारण भी पूछा है। तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि केवल एक माँ ही बीमार बच्चे की देखरेख कर सकती है। ऐसा है क्या कि केवल एक माँ ही बच्चे की, जो बीमार बच्चा है उसकी देखरेख कर सकती है? ऐसा तो नहीं है भाई। जब बीमार एक बच्चे के लिए माँ ही नहीं कर सकती है, जब एक डॉक्टर बच्चे को ट्रीटमेंट देता है तो उसके साथ में एक मेल और फीमेल दोनों ही डॉक्टर्स की फील्ड में भी आते हैं। तो मेल जो फीमेल होती है वो जितना अपना कंट्रीब्यूट करती है, जितना बच्चे की देखभाल करती है, उतनी ही अच्छे तरीके से एक डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। जैसे आत्मीयता रखने वाला कोई भी व्यक्ति बच्चे की देखभाल कर सकता है, मतलब बच्चे से जिसका लगाव हो वो कोई भी व्यक्ति उस बच्चे की देखभाल कर सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो असहमत में आएगा, क्योंकि केवल माँ ही एक बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, कोई भी कर सकता है, दादी कर सकती है या घर में अन्य सदस्य कर सकते हैं जो भी उनसे लगाव रखते हो। अब है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा ही की जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पुरुषों द्वारा ही की जानी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीद है, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो कोई भी कर सकता है। अब इसमें भी मैं तो असहमत हूँ। अब आप बताएंगे कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। ठीक है, अब इसका क्या कारण है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी महिलाएं कार्य करती हैं। अगर वो महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी कार्य करती हैं और उनको पूर्ण जानकारी भी होती है, साइंस ले हुई होती है उनको, तो उनको सब पता होता है कि कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी नहीं। तो ये असहमत है। अब कपड़ों को धोने, इस्त्री करने, तय लगाकर संभाल कर रखने का कार्य महिलाओं द्वारा ही बेहतर किया जाता है। ये भी ऐसा नहीं है कि हाँ कि महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। कई बार इसमें जो पुरुष होते हैं वो भी अपना घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, और महिला है वो बाहर कार्य करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य कर सकता है। जो कपड़े धोना, इस्त्री करना, तय लगा कर रखना, जो आप धोबी देखते हैं तो वो तो मेल्स होते हैं जो कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें भी असहमति आएगी। धन का प्रबंधन पुरुषों द्वारा बेहतर ढंग से किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ धन का प्रबंधन, धन का जो मैनेजमेंट है वो केवल पुरुष के द्वारा ही किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर होती तो इसमें भी मैं क्या जताती? असहमति जताती। असहमति जताती। तो मैं इस बात से भी असहमत हूँ, क्योंकि जब पुरुष और महिला प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य में सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे हैं, तो महिला भी उसमें धन प्रबंधन में बहुत ही अच्छे तरीके से बचत करके चलती है, ताकि उसके भविष्य के लिए भी कुछ बचाया जा सके। तो आप खुद बताएंगे कि आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। गृह विज्ञान एक शास्त्र और एक तथा व्यवसाय है। गृह विज्ञान एक शास्त्र है और इसके साथ में ये व्यवसाय है। मतलब गृह विज्ञान यदि हमारे पास विषय है तो हम इसको एक ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं। बहुत सारे इसके फील्ड होते हैं, बहुत सारे इसके क्षेत्र होते हैं, और इसके साथ साथ ये व्यवसाय में भी बहुत ही अधिक अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम परिवार के बाहर तथा भीतर अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंधों को सीखते तथा विकसित करते हैं। जैसे संसाधन प्रबंधन है। संसाधन प्रबंधन का मतलब है कि घर में जो भी हमारे पास संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। मानवीय और अमानवीय। मानवीय किसे कहते हैं कि जब व्यक्ति के
अंदर मानव के अंतर्निहित गुणों को, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, उनको क्या कहेंगे? हम मानवीय गुण कहेंगे। अब अमानवीय गुण कौन से होते हैं? अमानवीय विशेषताएं वो होती हैं जो हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको कहते हैं। जैसे इसमें धन आ जाएगा और इसमें जो भी आपकी सुविधाएं आती हैं वो आ जाएंगी, सामुदायिक सुविधाएं सारी आ जाएंगी, तो ये अमानवीय में आ जाएंगी। तो इसके संसाधन दो होते हैं, मानवीय और अमानवीय। मानवीय साधन अंतर्निहित गुण जैसे ज्ञान, कौशल, योग्यता, बुद्धि, ये सब क्या होंगे? मानवीय गुण होंगे। और अमानवीय कौन से होंगे? जैसे धन है, सुख सुविधाएं हैं, आवश्यक की वस्तुएं हैं, या फिर सामुदायिक चीजें हैं, जैसे पार्क है, आपका हॉस्पिटल है, सड़क है, ये सारे सामुदायिक में आएंगे। और इसमें क्या क्या चीजें? गृह संसाधन प्रबंधन, संसाधन को मैनेज कैसे रख सकते हैं, होम को, अपने घर को कैसे मैनेजमेंट करके रख सकते हैं, कम से कम समय, ऊर्जा और धन में, कम से कम समय, धन और ऊर्जा की खपत के द्वारा कम से कम संसाधनों में हम अपने घर को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना और एक सफल नागरिक बनना, सफल तरीके से कार्य करना, क्या हो जाएगा? संसाधन प्रबंधन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि संसाधन प्रबंधन क्या है, कि हम अपने घर के कार्यों को कम से कम समय में करें, कम से कम ऊर्जा में करें और कम से कम धन में अपने आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे तरीके से कर सकें। गृह विज्ञान इन सभी के बेहतर जीवन के लिए उपयोगी है। माता पिता व दादा दादी द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान और अनुभव का आदर करते हैं और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने की व्यवस्था के लिए बेहतर ढंग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन क्षेत्र में नई उन्नतियां हुई हैं, नई उन्नतियां मिली हैं। गृह विज्ञान विद्यार्थियों के लिए कुशलताओं को विकसित करने की क्षमता प्रदान करता है और गृह विज्ञान का ज्ञान रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। कैसे करता है? कि भाई ये तो नई नई चुनौतियों को क्या करता है, उसका सामना करने का एक ढंग प्रस्तुत करता है। नई नई कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है उसको समाधान करने का हमें तरीका बताता है।